हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी रही थी 18 दिसंबर को जो इसका एग्जामिनेशन कराया गया था, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें कि टोटल पोस्टें जो आपकी रही थी वो 100 पोस्टें रही थी। जिसमें कि ये एग्जामिनेशन में जो डोमेन सब्जेक्ट था, जो कि 40 मार्क्स का आपका डोमेन सब्जेक्ट था, जो कि क्वेश्चंस आपके फार्मेसी से रिलेटेड पूछे गए थे। तो जिसमें कि जो क्वेश्चंस रहे थे, जो कि एम्स दिल्ली फार्मासिस्ट का पेपर 2017 का रहा था, उसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मतलब ज्यादातर मतलब ये कहें कि 90% क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिले थे। तो काफी कैंडिडेट्स का कहना था कि एग्जाम जो रहा था वो आपके पूरे के पूरे आपके क्वेश्चंस 2017 का क्वेश्चन पेपर उठा के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसमें अब किस तरीके से रहेगा जो एग्जामिनेशन रहा था, देखिए सबसे पहले तो ये एग्जाम की फीस आपकी 3,000 रुपए थी। देखिए जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनके लिए 3,000 का फॉर्म बहुत बड़ी बात रहती है। एग्जामिनेशन रहा था, पोस्टें सिर्फ 100 थी। और जो क्वेश्चंस थे, जो डोमेन क्वेश्चंस थे, मतलब 2017 का जिसने भी पेपर पढ़ा होगा तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाया होगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब एम्स को सोचना चाहिए जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराया है, कि एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। चलिए 10% 5% क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, या फिर सपोज 2018 के सेट से आ सकते हैं, 19 के सेट से आते हैं, अलग अलग सेट से मतलब क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही सेट से 2017 के सेट से अगर करे जाएं तो उसमें जो है काफी लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से होता है। तो कहने की बात ये है कि जो एम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था तो उसमें आपके क्वेश्चंस में डिफरेंस होना चाहिए था। क्वेश्चंस जो है सिमिलर नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप एनालिसिस करके खुद समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे यहीं से पुटअप किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपको एम्स 2017 का जो फार्मासिस्ट का पेपर था उसी से जो है बने थे। तो अब आगे क्या होना चाहिए, एम्स को क्या इसमें करना चाहिए, इस पे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो वो आप लोग जरूर बताएं। तो अगर एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे प्रश्न जो है बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जो भर्ती पर बहुत बड़ा मतलब काफी लोग जो है इस पे आक्रोश जता रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एम्स ने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बना दिए हैं। तो ये काफी बड़ा सवाल रहने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं 2017 के प्रश्न पत्र से आए थे। आगे अब क्या करना चाहिए वो भी आप लोग बताइए कि किस तरीके से। काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें हमें हाई कोर्ट में जो है पीआईएल दायर करनी चाहिए, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 50% क्वेश्चन आपके मतलब डोमेन के सारे क्वेश्चंस एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ गए। क्या इससे किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का एक तरीके से हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग जरूर बताएं कि क्या इसमें अब आगे करना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे आप लोग एनालिसिस करें पहले खुद से, कि जो एग्जाम रहा था 18 तारीख को उसमें कितने क्वेश्चंस आपके 2017 के प्रश्न पत्र जो एम्स दिल्ली में कराया था उसमें से आए थे। मतलब 3,000 रुपये आप लोग फॉर्म फीस ले रहे हैं, उसमें से आप लोग एक क्वेश्चन पेपर भी सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा सवाल रहने वाला है कि आप लोग इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं जनरल वालों से, और उसमें भी आप लोग सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घुसा के दे रहे हो, वो भी एक ही सेट के। चलो अलग अलग सेट के अगर लेते तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक ही सेट से अगर आप दे रहे हैं तो ये भर्ती पर काफी बड़ा सवाल पैदा करता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसमें अब आगे क्या होना चाहिए वो जो है एक तरीके से अगर बात करें तो इसमें आप लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आप लोग एग्जामिनेशन मतलब एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे प्रश्न वहां से उठा के दे दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। एक भी मतलब ये नहीं सोचा कि थोड़ा बहुत क्वेश्चनों को घुमा के अगर पूछा जाए या फिर नए क्वेश्चन बनाए जाए तो उसमें कंपटीशन भी अच्छा रहता है। इससे क्या फायदा मिलेगा, जिसने प्रीवियस देखे होंगे या फिर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का भी मकसद हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोगों पे छोड़ दिया जाता है कि आप बताइए क्या इसमें अब आगे होना चाहिए। तो हमने जो है एक टेलीग्राम में ग्रुप बनाया है। ठीक है, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप लोग अपने राय दें अपना आगे क्या करना है। ठीक है, तो कोर्ट का सहारा लेना है या फिर इसमें आगे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, कितने क्वेश्चंस जो हैं 2017 के प्रश्न पत्र से बने थे वो आप लोग जरूर बताएं। तो आप लोग हमसे टेलीग्राम में जरूर जुड़े। अभी इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें इस वीडियो में।
चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मेंशन होगा, जिसमें कि आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ हम आगे बात करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो एग्ज़ाम ये रहा था 2017। देखिए अब ये वैकेंसी जो आई है ये मत सोचे कि हर साल आएगी। ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, सभी एम्स ने जितने भी खाली पद थे उनको भर दिए हैं। अब आपको 3-4 साल तक एम्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। तो जितना भी है अभी आप लोगों को करना चाहिए। क्या ये एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि सभी प्रश्न एक ही सेट से अगर आ जाएं तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जितने भी डोमेन क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस आपको एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या हमें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए इसमें, कि किस तरीके से ये 2017 के प्रश्नों को ही पूरे के पूरे यहाँ पे दिखाई आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चैनल के साथ नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।